हे एवरीवन, अक्सर लोगों को लगता है कि सोने से सिर्फ उनकी थकान दूर होती है और सोना सिर्फ इसलिए जरूरी है क्योंकि डेली की एक्टिविटी में हम जो भी अपनी एनर्जी को लूज करते हैं उसे वापस से रिस्टोर कर सके। और शायद इसी वजह से बहुत से लोग नींद को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं और उतना घंटा नहीं सोते हैं जितना उन्हें हर रोज सोना चाहिए। आज का वीडियो आगे बढ़ाने से पहले और आज की बुक समरी शेयर करने से पहले मैं आपसे स्लीप से रिलेटेड कुछ उसकी इंपॉर्टेंट बेनिफिट शेयर करूंगा, जिसे जानने के बाद आई एम श्योर आप भी अपनी नींद को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगोगे। एक अच्छी नींद सोने से आप बहुत ही ज्यादा हेल्दी रहते हो। जिम में वर्कआउट करने के बाद आप जो भी मसल्स को ब्रेक करते हो और आपका जो भी फैट लॉस होता है उसे वापस से रिस्टोर करने के लिए और अपनी वो एनर्जी को वापस से रिस्टोर करने के लिए आपकी बॉडी को रेस्ट देना बहुत जरूरी होता है, और जिसका सबसे बेस्ट तरीका है एक प्रॉपर स्लीप। बहुत सारे रिसर्चेस से पाया गया है कि जो लोग प्रॉपरली हर रोज अपनी नींद को पूरा करते हैं, उतने घंटे सोते हैं जितना घंटा उन्हें सोना चाहिए, तो वो ज्यादा एज तक यंग लगते हैं। उनके चेहरे पे रिंकल्स और बुढ़ापे की निशानियां बहुत कम होती है, और जिसकी वजह से वो ज्यादा लंबे समय तक एक अच्छे इंसान, एक यंग हेल्दी इंसान दिखने लगते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और चाहते हो कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, तो आपको पढ़ाई के साथ अपनी नींद को भी पूरी करना होगा, क्योंकि एक अच्छी नींद सोने से आपकी मेमोरी शार्प होती है, जिसकी वजह से आप जो कुछ भी याद करते हो वो ज्यादा लंबे समय तक आपको याद रहता है। मोरओवर, एक अच्छी नींद सोने से आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है, आपके अंदर टेंशन और स्ट्रेस की कमी होने लगती है, आप कैंसर जैसी बीमारियों को दूर करने लगते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ आई होप आप समझ चुके होंगे कि क्यों हर रोज अपनी नींद को उतने घंटे सो के पूरा करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सवाल यहाँ ये आता है कि अपनी एज के हिसाब से हमें हर रोज कितने घंटे सोना चाहिए। ये 2015 में नेशनल स्लीप फाउंडेशन ने 12 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में से 18 लोगों का एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था, एक ऐसा पैनल जो इस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा था कि एज के हिसाब से इंसान को हर रोज कितना घंटा सोना चाहिए। अब वो रिसर्च कंप्लीट होने के बाद उन्होंने 9 कैटेगरी बनाई अलग अलग एज के हिसाब से। पहली कैटेगरी थी न्यू बॉर्न की, मतलब इस कैटेगरी में 0 से लेकर 3 मंथ वाले बच्चे आते हैं जिन्हें हर रोज एटलीस्ट 14 से 17 घंटे सोना चाहिए। दूसरी कैटेगरी थी इन्फेंट की, मतलब इस कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिनकी उम्र 4 महीने से 11 महीने की होती है और जिन्हें हर रोज 12 से 14 घंटे सोना चाहिए। तीसरी कैटेगरी थी टॉडलर की, मतलब इस कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिनकी उम्र होती है 1 से 2 साल के बीच की और उन्हें हर रोज 11 से 14 घंटे सोना चाहिए। फोर्थ कैटेगरी थी प्री स्कूलर्स की, जिसमें आते हैं 3 से 5 साल वाले बच्चे और जिन्हें हर रोज 10 से 13 घंटे सोना चाहिए। फिफ्थ कैटेगरी थी स्कूल एज स्टूडेंट की, जिनकी उम्र से 6 से 13 साल की और जिन्हें हर रोज 9 से 11 घंटे सोना चाहिए। सिक्स्थ कैटेगरी थी टीनेजर्स की, जिसमें बेसिकली 14 से 17 साल वाले बच्चे आते हैं और जिन्हें हर रोज 8 से 10 घंटे सोना चाहिए। सेवन कैटेगरी थी यंग अडल्ट्स की, जिनकी एज बेसिकली 17 से 24 साल के बीच में आती है और जिन्हें हर रोज 7 से 9 घंटे सोना चाहिए। एट कैटेगरी थी अडल्ट्स की, जिनकी उम्र 25 से 64 साल की एज में आती है और जिन्हें भी हर रोज 7 से 9 घंटे सोना चाहिए। और लास्ट कैटेगरी थी ओल्ड एज पीपल की, जिनकी एज 64 से ज्यादा थी और जिन्हें भी हर रोज 7 से 10 घंटे सोना चाहिए। अब आपको पता चल गया कि सोने के क्या बेनिफिट है और आपको ये भी पता चल गया कि आपकी एज के हिसाब से आपको हर रोज कितना घंटा सोना चाहिए। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है जो ज्यादातर लोग फेस करते हैं, एंड आई एम श्योर आप भी कभी कभी फेस करते होंगे। वो प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप बिस्तर पे चले जाते हो तो कई घंटे लेटने के बाद भी आपको नींद नहीं आती है, और जब नींद आती है तो उस टाइम बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी होती है और फिर जिसकी वजह से आप अपनी नींद को पूरा नहीं कर पाते हो। इसी प्रॉब्लम का सिंपल सॉल्यूशन देते हुए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ सिंपल टिप्स शेयर करूंगा, जिसे फॉलो करके आपको बिस्तर पे लेटते ही नींद आने लगेगी और आप एक अच्छी नींद सो के अपने स्लीपिंग आवर्स को पूरा इजीली कर सकोगे। सो नाउ लेट्स बिगिन। टिप नंबर 1, अवॉइड यूजिंग स्क्रीन बिफोर गोइंग टू स्लीप। हमारा ब्रेन एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं, जो हमारी नींद के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब हमारे आईज में एक रिसेप्टर होता है जिसे मेलानोप्सिन फोटो रिसेप्टर कहते हैं। अब जब 460 से 480 नैनोमीटर वाली स्पेशली ब्लू लाइट इस रिसेप्टर पे पड़ती है तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में मेलाटोनिन का काउंट कम हो जाता है और फिर जिसका सीधा इम्पैक्ट हमारी नींद पे भी पड़ता है। अब सैडली आज के इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में हमारी ये आदत बन चुकी है कि सोने से पहले हम मोबाइल जरूर यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा मेलाटोनिन का काउंट कम हो जाता है और जिसकी वजह से हम एक प्रॉपर नींद नहीं सो पाते हैं। इसलिए अपने मेलाटोनिन के काउंट को बढ़ाने के लिए
सो दैट आप एक अच्छी नींद सो सको, आपको इस ब्लू लाइट फिल्टर के एक्सपोजर से खुद को दूर रखना होगा। अब इस चीज को इजीली करने के लिए आप 2 स्टेप फॉलो कर सकते हो। पहला स्टेप ये है कि सोने से 2-3 घंटा पहले आपको किसी भी तरह का डिवाइस यूज करने से खुद को रोकना होगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आज की दुनिया में हम अपने मोबाइल से रिलेटेड खुद को बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव बना चुके हैं, इसलिए इस चीज को छोड़ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए सेकेंड ऑप्शन ये है कि रात को स्पेशली सोते वक्त आप स्पेशली अपने मोबाइल में ब्लू फिल्टर वाले ऑप्शन को ऑन करके अपने मोबाइल को यूज किया करो। ट्रिक नंबर 2, ऑलवेज स्लीप इन अ डार्क रूम। अगर आप एकदम अच्छी नींद सोना चाहते हो तो ट्राई करो कि आपके कमरे में बहुत ही ज्यादा अंधेरा हो। अब आप बोलोगे कि अंधेरा करने की जरूरत क्या है, आप आंख पे ब्लैक स्ट्रिप भी लगा के सो सकते हो। आपको बता दूं कि जिस तरह से हमारे आईज में फोटो रिसेप्टर होते हैं उसी तरह से हमारे स्किन पे भी फोटो रिसेप्टर होते हैं, और जब कोई भी लाइट हमारे स्किन पे पड़ती है तो ये हमें अलर्ट करता है कि बाहर अभी भी उजाला है, और फिर जिसकी वजह से हमें अच्छी नींद नहीं आ पाती है, हम हमेशा जागा हुआ फील करते हैं, और फिर जिसका इम्पैक्ट ये होता है कि हम एक प्रॉपर स्लीप नहीं सो पाते हैं। इसलिए एक अच्छी नींद सोने के लिए ट्राई करो कि आप एकदम डार्क अंधेरे रूम में सो। अगर अंधेरे से डर लगता है तो ट्राई करो कि आप अपने कमरे में एक छोटा सी लो वोल्ट वाला नाइट बल्ब लगा लो। ट्रिक नंबर 3, डिक्रीज योर बॉडी टेम्परेचर बिफोर स्लीपिंग। रिसर्च से पाया गया है कि जब आपका बॉडी टेम्परेचर लो होता है तो आपको बहुत ही अच्छी नींद आती है। यही रीजन है कि लोगों को एसी में सोते वक्त बहुत ही ज्यादा अच्छी नींद आती है। अब लेकिन हर कोई एसी अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि ऐसी सिचुएशन में अपने बॉडी के टेम्परेचर को लो कैसे करें। इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि सोने से 2-3 घंटे पहले एक अच्छा सी हॉट वाटर बाथ ले लो। अब आप बोलोगे कि गर्म पानी नहाने से आपका बॉडी टेम्परेचर कम थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाएगा। करेक्ट, गर्म पानी से नहाने से आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ तो जाएगा, लेकिन जब आपका सोने का टाइम आएगा तो उस वक्त आपका बॉडी टेम्परेचर लो हो जाएगा, और फिर जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी नींद आएगी। समर सीजन में आप कूल मैट्रेस भी यूज कर सकते हो अपने बॉडी के टेम्परेचर को लो रखने के लिए। टिप नंबर 4, अवॉइड कैफीन कंजप्शन। चॉकलेट, कोका कोला, कोक, रेड बुल, कॉफी, ये सभी प्रोडक्ट में कैफीन का कंटेंट बहुत ही ज्यादा होता है। अब अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं कि कैफीन की वजह से हमारा माइंड बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहता है। मोर ओवर, कैफीन कंजम्पशन का इफेक्ट उसके 7 से 8 घंटे के बाद भी रहता है। मतलब फॉर एग्जांपल, सपोज करो आपने 4 बजे कॉफी पियो दोपहर के, तो उसका इफेक्ट आपको रात के 11 बजे तक भी रहेगा। अब इसकी वजह से जब आपका माइंड अलर्ट रहता है तो उस टाइम आपकी बॉडी में मेलेटोनिन का काउंट कम हो जाता है, और फिर जिसकी वजह से आप एक प्रॉपर स्लीप नहीं सो पाते हो। इसलिए एक प्रॉपर स्लीप सोने के लिए और अपनी स्लीपिंग आवर्स को पूरा करने के लिए ट्राई करो कि आप 3 बजे के बाद कैफीन कंजम्पशन को टोटली अवॉइड करो। टिप नंबर 5, गो टू बेड ऑन टाइम। ऑथर कहते हैं कि 10 PM से 2 AM वाले टाइम को मनी टाइम स्लीप पैटर्न कहते हैं। मतलब इस टाइम स्लॉट में आपकी बॉडी बहुत ही ज्यादा मेलेटोनिन रिलीज करती है, और यही रीजन है कि इस टाइम स्लॉट में आप बहुत ही ज्यादा स्लीपी फील करने लगते हो। इस टाइम स्लॉट में आपका बॉडी वो हार्मोन भी बहुत ज्यादा रिलीज करता है, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा टाइम तक यंग रह पाते हो। इसलिए अगर आप एक अच्छी नींद सोना चाहते हो और खुद को ज्यादा समय तक यंग रखना चाहते हो तो ट्राई करो कि इस टाइम स्लॉट में आप सो जाया करो। इनफैक्ट ऑथर तो हमें सजेस्ट करते हैं कि अंधेरा होने के 1-2 घंटे बाद ही हमें सो जाना चाहिए। ऑथर हमें ये भी सजेस्ट करते हैं कि एक अच्छी नींद सोने के लिए और खुद को हमेशा हेल्दी रखने के लिए हमें स्पेशली नाइट शिफ्ट वाली जॉब को टोटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि नाइट शिफ्ट वाली जॉब करने से हमारा स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में मेलेटोनिन का काउंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम एक प्रॉपर स्लीप नहीं सो पाते हैं, और मोर ओवर हम बहुत ही जल्द बहुत ही कम एज में बहुत ही ज्यादा एजेड और बूढ़े टाइप दिखने लगते हैं। इसलिए स्पेशली नाइट शिफ्ट वाली जॉब को अवॉइड करो सो दैट आप अपने स्लीपिंग पैटर्न को मेंटेन रख सको। सो टू कंक्लूड, ये अमेजिंग लेसन्स मैंने आपको एक बहुत ही ऑसम बुक स्लीप स्मार्टर से बताया हो। अगर आपको ये लेसन यूजफुल लगे हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और कॉन्टेक्ट लिस्ट में सभी के साथ शेयर करें, सो दैट वो सब भी ये टिप को फॉलो करके अपने स्लीपिंग पैटर्न को इम्प्रूव करके एक अच्छी नींद सो सके। और अगर आप ये सारे लेसन्स और भी ज्यादा डेप्थ में सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद के पढ़ सकते हो। अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि आप हर रोज कितना घंटा सोते हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है। मुझे मेरे मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।